मैं तुम्हारे हर क्षण और हर पल का भाव जानने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारा कुछ भी कहना जो सत्य न हो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तुमने असत्य बोलने का स्वभाव बना रखा है, इसलिए सोच भी नहीं पाते हो कि जो बोला या जो सोचा वह करना भी तुम्हें आवश्यक था या नहीं। जो कर्म करने के लिए कहा वह कर्म करना भी तुम्हारा धर्म था या नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य अभी भी तुम्हारे जीवन से बहुत दूर है, इसे अपने निकट लाओ। स्वयं को पहचानो कि क्या वास्तव में एक भक्त के रूप में तुम्हारा मन मुझसे निकटता प्राप्त कर पाया। मन जब तक बार बार अपने विषय में सोचे, भाषा अपने विषय में बोले, सुख दुख का आभास भी अपनों को लेकर ही हो, समझना सत्य की निकटता अभी तुम्हें नहीं प्राप्त हुई है। असत्य से मन हटाओगे नहीं तो सत्य से मन जुड़ेगा कैसे। असत्य ही है सब कुछ, जो कुछ शरीर में है, जो शरीर के साथ जुड़ा है, जो शरीर से अब तक जोड़ा है और जो जोड़ने की चिंता में मन हर समय लगा रहता है। सत्य मेरे भक्त का भाव, सत्य उसके शब्द, सत्य उसका आनंद और सत्य ही उसका संचय और संबंध होता है। इसलिए पहले यह देखो कि उस रूप में मन के भाव भी सत्य के बन पाए हैं। सत्य की प्राप्ति का आनंद क्या मन में आ पाया है? सत्य के दर्शन के बाद क्या अन्य भी कुछ प्राप्त करने की आशा या इच्छा बनी हुई है, या सत्य से ही संतुष्ट हो पाए हो? मैं तुम्हारे हर क्षण और हर पल का भाव जानने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारा कुछ भी कहना जो सत्य न हो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तुमने असत्य बोलने का स्वभाव बना रखा है, इसलिए सोच भी नहीं पाते हो कि जो बोला या जो सोचा वह करना भी तुम्हें आवश्यक था या नहीं। जो कर्म करने के लिए कहा वह कर्म करना भी तुम्हारा धर्म था या नहीं। भक्ति करते करते अभी भी तुम्हारा मन अपने सांसारिक कारणों को खोजकर कभी क्रोध से भर जाता है, कभी विचलित हो जाता है। यह मेरे भक्त का मन नहीं। मेरे भक्त का मन संयत विचार,
विवेक बुद्धि वाला होता है। जब तक मन संयत न हो उसका सोचने समझने का ढंग सत्य कहाँ होगा। अपने मन की सीमाएं बनाओ ताकि जंगली पशुओं की भांति दौड़ भाग न करने लगे। मन पर नियंत्रण रखना मेरे भक्त का धर्म है। मन में वासनाएं लालसाएं हो या मन में अहम हो, इनमें से किसी का भी होना तुम्हारे भक्ति भाव को आगे नहीं बढ़ने देगा। भक्ति में शांति है, निश्चिंतता और निर्भयता है। अभी भी भौतिक जगत से आसक्ति मन में बसी हुई है। मुक्त करो मन को इन आसक्तियों से। मेरा भक्त जब तक अनासक्त नहीं हो पाता तब तक वह कर्मयोगी किस प्रकार हो सकता, और कर्म करे बिना तो वह भक्त कहला भी नहीं सकता। इसलिए मन में योग धारण करो।